ये भी। अच्छा गुरुजी, एक सवाल और है, आप अखबार भी पढ़ते होंगे, सब चीजें, आजकल सरकारी विद्यालय जो है उनका समायोजन हो रहा है, यानी कुछ विद्यालय में कम बच्चे हैं तो उसको एक बगल के विद्यालय में समायोजित किया जाता है, वहाँ के बच्चे फिर वहाँ। इसको आप कैसे देखते हैं? आपके पास तो कोई फंड भी नहीं है, जबकि सरकारी विद्यालय में सारी चीजें सरकारी उस पे हैं, वो क्यों बंद हो रहे हैं, आप कैसे चला ले रहे हैं? वो इच्छा शक्ति की कमी है सरकारों के साथ। सरकारों के पास इच्छा शक्ति की थोड़ी बहुत कमी है, और ऐसे लोगों की भी कमी है। ऐसे लोगों की भी कमी है, क्योंकि हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है। नहीं तो हम लोग गवर्नमेंट स्कूल्स को भी अडॉप्ट करना धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ। अलग अलग स्कूल को, कि जहाँ अपने वॉलंटियर्स के थ्रू उनको थोड़ा सा एक आप सरकारी विद्यालय अडॉप्ट करेंगे, उनको गोद लेंगे, हाँ, उन पर नजर बनाएंगे। हम अपने वॉलंटियर्स के थ्रू, वो भी इंजीनियरिंग कॉलेज के जो बीटेक कर चुके हैं या कर रहे हैं। हाँ। उन बच्चों से, ऐसा नहीं कि गोद ले लिए तो किसी से पढ़वा रहे हैं वहाँ पे। एक क्वालिफाइड जो इंजीनियर्स हैं उनका एक ग्रुप हम बना रहे हैं और उनको अलग अलग स्कूलों में समय समय पे हम भेजेंगे, जिससे कि उनमें एक एजुकेशन में उत्कृष्टता आ चुके हैं। दूसरी एक समस्या है, स्कूलों में हम भी जाते हैं और देखते हैं कि एक तो दूसरा एक पेरेंट्स और बच्चों में भी एक एनवायरनमेंट की कमी है। रेगुलर स्कूल्स नहीं आते हैं और गवर्नमेंट स्कूल को ये मान चुके हैं कि यहाँ पढ़ाई नहीं होती। हाँ, वो गरीबों का स्कूल बन के रह गया है मेंटेलिटी। प्राथमिक विद्यालय, पूर्व माध्यमिक विद्यालय मतलब गरीबों का विद्यालय। क्योंकि अगर पेरेंट्स हैं तो मेरी तो फर्स्ट गलती जैसे पेरेंट्स की ये लगती है कि आप अगर स्कूल भेज रहे हैं तो आप स्कूल में रेगुलर इंटरवल पे विजिट कीजिए। आप पूछिए कि मेरे बच्चों को एक हफ्ते में क्या पढ़ाया गया है, 15 दिन में क्या पढ़ाया गया है। आप जो शिक्षक हैं उनकी जिम्मेदारी तय कीजिए, तो अपने आप धीरे धीरे कुछ टाइम लगेगा, लेकिन हो सकता है शिक्षकों को ऐसा लगेगा कि नहीं, हमें पढ़ाना चाहिए। अभी स्कूलों में काफी स्कूलों में मैं जाता हूँ, स्कूल खाली मिलते हैं, 11-12 के बच्चे आ ही नहीं रहे। उसी स्कूल के टीचर से बच्चे बाहर कोचिंग पढ़ रहे हैं, लेकिन उस स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं पैसे देके। ये हर जगह व्यवस्था है। सारे गवर्नमेंट स्कूल्स के जो 11-12 में टीचर पढ़ाते हैं वो बाहर ट्यूशन पढ़ाते हैं, और लेकिन स्कूल में पढ़ाई का वैसे ही सब सिस्टम है। तो एक शिक्षकों में भी ये अंदर से चीजें आनी चाहिए कि नहीं। अच्छा, बार बार सोशल मीडिया हो या किसी भी बुद्धिजीवी वर्ग के पास बैठो या किसी के पास भी, वो कहता है कि जिस दिन जिले के जो है डीएम साहब जो हैं वो अपने बच्चे को प्राथमिक विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में पढ़ाएंगे, जिस दिन विधायक जी अपने बच्चों को प्राथमिक सरकारी विद्यालय में पढ़ाएंगे उस दिन व्यवस्थाएं सुधर सकती हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि एक तो प्रशासनिक जो अफसर हैं वो, और एक जनप्रतिनिधि नेतागण हैं वो यदि विद्यालय में पढ़ाएं अपने बच्चों को तो शायद स्थिति से वो क्यों नहीं पढ़ाते हैं, सवाल ये भी दागा जाता है। इस सवाल का एक ये है कि जैसे मान लीजिए एक स्कूल में अगर पढ़ा भी दिए, तो उससे व्यापक परिवर्तन तो नहीं होगा ना। हो सकता है उसी स्कूल में केवल परिवर्तन होके रह जाए। हाँ, जिसमें विधायक जी का बच्चा पढ़ रहा हो उसमें सुधार हो जाएगा, बाकी सब अगल बगल। तो उसके लिए तो मूलचूल परिवर्तन के लिए एक कन्विक्शन के साथ किसी को आगे आना पड़ेगा। जरूरी थोड़ा है किसी का बच्चा किसी स्कूल में पढ़ रहा है तो उस स्कूल का। अच्छा, एक ये भी होता है, एक ये भी समय समय पे मांग उठती है सोशल मीडिया पे कि भैया जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी है, जैसे टीचर है, टीचर का बच्चा भी सरकारी विद्यालय में, जिसको भी सरकारी सेवाएं मिल रही हैं उसका बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़े, सरकारी सर्विस में है। तो इससे सुधार की गुंजाइश आपको लग रही है? हाँ, कुछ हद तक सुधार होगा। होगा, क्योंकि उनका खुद का बच्चा अगर पढ़ेगा तो कोशिश करेंगे कि एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन स्कूल में मिले। वहाँ का प्रधानाचार्य का अगर बच्चा वहाँ इस विद्यालय में पढ़ रहा तो प्रधानाचार्य कोशिश करेगा कि यहाँ के जो शिक्षक हैं उस क्लास में जाके पढ़ाएं। हाँ, प्रधानाचार्य का दोनों के बच्चे पढ़ रहे होंगे तो सुधर जाएंगे। तो कुछ हद तक तो परिवर्तन होगा, लेकिन व्यापक स्तर पे अगर कंप्लीट परिवर्तन चाहिए तो उसके लिए एक कन्विक्शन चाहिए, जो भी अधिकारी नेतागण, कि नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में हमें कुछ बदलाव करना है। रेगुलर चेक एंड बैलेंस हो हर जगह। तो अब क्या स्कूल क्या हो गए हैं, अब हर जगह मैं ये ध्यान दे रहा हूँ कि बस बच्चों को नंबर्स गिनने का एक तरीका हो गया। गवर्नमेंट के बहुत सारे बायोमेट्रिक अटेंडेंस और अटेंडेंस, इतनी अटेंडेंस नहीं होगी तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी, इतनी अटेंडेंस नहीं होगी। तो कैसे भी स्कूल के शिक्षक जो हैं वो बच्चों को पकड़ के एडमिशन करा दे रहे हैं। तो ये एक आंकड़े दिखाने के लिए कि हमारे विद्यालय में इतने बच्चे हैं।